2016 टोयोटा कोरोला। इसका हमने कंडेंसर खोल दिया है, ये कंप्रेसर भी बाहर निकाल दिया है। इसमें जो प्रॉब्लम था, ये एसी कभी ठंडा करता था कभी नहीं करता था। तो जब मैंने चेक किया तो इसका एसी कंप्रेसर ख़राब था। तो इसके पाइपों के अंदर हमने चेक किया, ये बिल्कुल साफ़ है, आयल भी बिल्कुल साफ़ है कंप्रेसर का। ये इसका कंप्रेसर है, क्लच लेस कंप्रेसर है, 2016 मॉडल है टोयोटा कोरोला। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्रेसर होता है, इसमें मैग्नेट क्लच कॉइल नहीं होता। इसका शाफ्ट गाड़ी स्टार्ट करने के साथ घूमता है। इसके जो मेन स्विच है वो ये है, ये एसी को प्रेशर बनाता है। ये इसका ख़राब भी यही होता है, ये इसका फ्लो सेंसर है। ये जो फ्लो सेंसर है ये सिग्नल भेजता है बीसीएम को, कंप्रेसर कितना हीट हुआ, कितना ठंडा है, ये उसको ये सिग्नल का बताता है। ये क्लच का काम करता है। जो पुराना मॉडल में क्लच कॉइल का काम करता था वो यही काम करता है। ये सोलोनॉइड आता है इसमें, इसका सिर्फ प्रॉब्लम इसी में आता है। लेकिन ये कंप्रेसर को कभी रिपेयर नहीं कीजिए, क्योंकि फजूल पैसे का वेस्ट है। ये जो है ये मिलता नहीं है ओरिजिनल, और ये चाइना का चलता नहीं है। ये ओरिजिनल किधर भी नहीं मिलता है। तो इससे अच्छा है कि आप जो आजकल कंप्रेसर आ रहे हैं डेंसो के, चाइना के भी, लेकिन डेंसो का सबसे बेहतरीन है। वो 2 नंबर पे आता है, एक तो ओरिजिनल आता है, वो तो बहुत महंगा है। लेकिन जो डेंसो का है नया कंप्रेसर आजकल आसानी से मिल जाता है। ये ऑयल का बोल्ट है, इससे आपको अंदाज़ा होएगा कि एसी के बाकी सिस्टम में कचरा गया कि नहीं गया। अगर यहाँ के ऊपर ऑयल साफ़ है तो बाकी सिस्टम बिल्कुल सही है, कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय कंप्रेसर और कंडेंसर। ये कंडेंसर है, ये जो है कंडेंसर है। ये साफ़ भी होगा। कंप्रेसर एक बार ख़राब हो गया तो इसको लाजिम चेंज करना चाहिए। कंडेंसर बिल्कुल क्लीन नहीं होता है, इसको चेंज करना चाहिए। अभी हम इसके अंदर इस ऑयल को ड्रेन करके देखेंगे। बिल्कुल येलो कलर का है, बेहतरीन है। तो इसको बाकी सिस्टम को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पाइप का और इस पाइप का जो सील है वो नया लगाएंगे, और कंप्रेसर नया और कंडेंसर नया। ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा, किसी और चीज़ की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये काला है तो एक्सपेंशन वाल्व और पूरा पाइप A to Z खोल के साफ़ करना चाहिए। यहाँ से मालूम होता है कि एसी के अंदर कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं। तो ये मॉडल में जो कोई आदमी इसमें फिक्स करता है पेराडो का, कुर्सी बिल्कुल सेम होता है। तो वो लगाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कंट्रोल होता है। तो इसमें अगर आप ऐसा पेराडो का कंप्रेसर लगाएंगे तो ये सही बात नहीं है। लाजिम सेम कंप्रेसर लगाना चाहिए। नया बहुत महंगा है, तो आप इस नया में जो 2 नंबर आते हैं डेंसो का वो लगा लीजिए, लेकिन पेराडो का वगैरह दूसरे गाड़ी का इसमें कनेक्ट नहीं करीजिए, क्योंकि एक तो गाड़ी का पावर लूज़ हो जाता है, जो इसका पावर होता है इंजन का, क्योंकि वो उसमें क्लच होता है, और क्लच के लिए फिर आप रिले लगाएंगे, और उसका जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है ये पूरा ख़राब हो जाता है इस तरह। तो हमेशा ओरिजिनल चीज़ लगा लीजिए, नया लगाएंगे
तो 3, 4, 5 साल आराम से चलेगा। अभी जो मैंने ऑर्डर किया वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये कौन सी कंपनी का है। ये कंप्रेसर है डेंसो, नया ब्रांड न्यू। और ये रहा कंडेंसर। तो ये 2 पार्ट्स हम चेंज करेंगे तो एसी इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। इसकी कीमत आया तकरीबन, हिसाब की कीमत आया तकरीबन $350 के लगभग, दोनों का, कंडेंसर और कंप्रेसर न्यू का। तो ये बेहतरीन है, नया, बिल्कुल नया फिक्स करना चाहिए और रिपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिपेयर में मैंने 2-3 बार ट्राई किया, रिपेयर सही काम नहीं कर रहा है, क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। तो और दूसरे मॉडल का कंप्रेसर भी फिक्स नहीं करना चाहिए। अभी इसका अंदर नया कंडेंसर फिक्स किया बहुत आसानी से। ये कंप्रेसर भी नया फिक्स किया डेंसो का, ये भी डेंसो का है। अभी इसका वैक्यूम करके गैस डालेंगे। गैस कैसा डालेंगे उसका तरीका बताते हैं। सबसे पहले वैक्यूम करते हैं, इसका अंदर हवा है उसको खींचेंगे। वैक्यूम बहुत ज़रूरी है, इसलिए पाइप काला होता है कि सिस्टम के अंदर हवा जाता है और गर्म होने से जल जाता है, पूरा सिस्टम काला हो जाता है। इस कंप्रेसर से वैक्यूम करेंगे। पाँच मिनट तक वैक्यूम पे छोड़ेंगे, यहाँ से चेक भी करेंगे। ताकि अच्छी तरह वैक्यूम हो जाए। वैक्यूम बहुत ज़रूरी है एसी के सिस्टम में। ये फ्रिज का कंप्रेसर है। महंगे मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी काम चल जाता है। जब यहाँ से हवा बिल्कुल रुक जाए तो वैक्यूम को बंद करना चाहिए। अभी इसका ये ब्रैकेट फिक्स करेंगे। वाईफाई तो चाहिए, वीडियो से और अपलोड किए। अभी इसका 5 मिनट मुकम्मल हो गया, बिल्कुल हवा इधर से बंद हो गया। अभी इसको निकाला वैक्यूम से। अभी और 5 मिनट इसको छोड़ेंगे वैक्यूम के अंदर। अगर कहीं पे लीक है तो ये 0 से ऊपर आएगा। 10-15 मिनट छोड़ के बाद में गैस डालेंगे। ये FJ का भी अभी स्विच बोर्ड लगाया। ये ऑपरेटर लीकेज था इसका भी। टोयोटा गाड़ियों का ऑपरेटर बहुत ही कमज़ोर है। ये इसका ऑपरेटर है। FJ का अभी इसमें प्रेशर डाल के चला है 250 PSI।
अभी इसको 2 सेकंड के लिए गैस छोड़ा, 3 सेकंड के लिए। अब इसको इसी को ऑन करेंगे। जैसे ऑन किया, ये नीचे आना शुरू हो गया है 40 PSI, 30 PSI, 20 PSI। इसका पहले इसका कंप्रेसर था, इसमें कभी प्रेशर आता था, कभी नहीं आता था। दूसरा, यहाँ पे एक गिलास है, इस यहाँ से भी गैस मालूम कर सकते हैं रेफ्रिजरेंट। ये वाइट जब ख़त्म होएगा तो गैस फुल है। अभी हमने गैस छोड़ा हुआ है, यहाँ से खोलो सिलेंडर को। तो ये वाइट जब ख़त्म होएगा तो उसी टाइम गैस फुल हो जाता है। अभी गैस जा रहा है। बंद करो। अभी बिल्कुल बंद हो गया। ये गैस बिल्कुल फुल है। तो अभी पाइप भी बेहतरीन ठंडा शुरू हो गया। ज़बरदस्त प्रेशर, ज़बरदस्त। ये पहले वाला कंप्रेसर कभी 50 PSI, कभी 60 PSI। ये लाजिम 20 PSI होना चाहिए। 25-30 होएगा तो ये बेहतरीन कूलिंग करेगा। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो कंप्रेसर का मसला है। तो लाजिम 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्रेसर का। 30 से ऊपर है तो कंप्रेसर ख़राब है।